वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको डिजिट सम के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं कॉन्सेप्ट में मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चलो आज स्टडी करते हैं डिजिट सम के बारे में। आखिर ये क्या चीज है डिजिट सम, क्यों आखिर डिजिट सम का हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर 5 या 4 सेकंड के अंदर ही हमारा आ जाता है। देखो इसकी स्पेशलिटी कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इसको सिंप्लीफिकेशन में ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक से एडवांस से लेके किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, बट ऑप्शन से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। देखो डिजिट सम है क्या, जैसा नाम वैसा ही काम। कोई मेरे पास डिजिट है, उस डिजिट को सम को ही हम लोग डिजिट सम कहते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने आपसे बोला कि 172, तो अगर मैं इसके डिजिट की सम की बात करूं तो मुझे क्या मिलता है, 7 और 2 9 और 9 और 1 10। ठीक है, तो 10 को भी हम लोग क्यों, तो सिंगल डिजिट में लिखना होता है। तो 10 है तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 और 0 1 ही मिलता है। तो बोल सकता हूं कि इसका जो डिजिट सम क्या होगा 1। वैसे ही मैं बोलूं 7 और 2, तो 7 और 2 का डिजिट क्या हुआ 9, तो इसका डिजिट सम क्या है 9। बट एक बात ध्यान रखना, जहां पे 9 है उसको हम लोग 0 मानते हैं। तो इसका डिजिट सम 9 है, इसका मतलब इसका डिजिट क्या होगा 0। कोई सा भी क्वेश्चन जैसे मान के चलो ये 3 2 4, तो 3 तो 5 और 5 और 4 9, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे डिजिट इसका 0। देखो इसका इस्तेमाल कहां पे, मतलब छोटे से एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। यहाँ क्या होता है ना कि सॉल्व करने से पहले का जो डिजिट का सम है और सॉल्व करने के बाद का जो डिजिट का सम है वो दोनों का दोनों बराबर आता है। देखो कैसे, मैंने बोला 5 इंटू 3, ठीक है ना, तो देखो मुझे पता है क्या मिलता है 15। तो आप यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 15, और ये भी क्या दिया हुआ 15। इसका देखो सम देखो 6 मिलेगा, इसका भी देखो सम क्या मिलेगा 6। एलएचएस आरएचएस दोनों को दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन से पहले का सॉल्यूशन के बाद की सारी चीजें जो है यहाँ पे वो बराबर मिलने वाली हैं। एक और चीज आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आप 30 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, वैसे तो पता है 90 मिलता है, ठीक है। तो आप देखो 3 को 3 से करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 9, और ये 9 और 0 क्या होता है 9, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को इक्वल मिला। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं, और कितना वो क्वेश्चन इजी होता है आप ये भी देखना यहाँ से, ठीक है ना। देखो अब कोई मल्टीप्लाई में चीज हो तो उसको मल्टीप्लाई में ही लेंगे। जैसे मान के चलो कोई नंबर दिया हुआ है 7 2 1 इंटू 2 3 5, ठीक है 1, तो अगर इसका डिजिट सम निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 7 और 2 क्या हुआ 9, तो 9 को तो 0 मानेंगे, बचा क्या 1, मल्टीप्लाई 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो इसको 0 मानेंगे, क्या बचा 2, तो 2 इंटू 1 क्या मिला 2, मतलब कि इसका डिजिट सम क्या मिलेगा 2। ये बात ध्यान रखना। एडिशन वाले में आपको ऐड करके ले सकते हो, जैसे कि ये क्या है 7 2 1, अगर प्लस में होता 2 3 5 1, तो 5 3 8 और 1 9 0, 7 और 2 9 0, तो 1 और 2 क्या होता है इसका 3। सम में है तो बेसिकली आप इसको डायरेक्ट सम कर सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई में तो आपको मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व करना पड़ेगा। परसेंटेज पे अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो अगर मैं बोलूं 15% ऑफ कुछ भी, जैसे कि 3 to 4 मैंने बोल दिया, तो आप इसको परसेंट का मतलब क्या होता है इंटू में 100 आ जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि अपॉन में देखो 1 है, 0 की तो खैर होगी नहीं, अपॉन में 1 है, तो अपॉन में 1 कोई मायने तो रखता है नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज भी आ जाएगा, फिर भी हम लोग मल्टीप्लाई वाले से ही करेंगे। समझ में आ रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया, जिससे और हमारा डाउट क्लियर हो जाए। ये हर एक कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। जैसे कि देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 15% of 5 to 4, 15% of 5 to 4 प्लस, आई थिंक प्लस है नहीं माइनस है, माइनस 2% of 985, 2% of 985 plus what give 20% of 4 to 3, 20% of 4 to 3। चलो ऑप्शन से देखते हैं। बेसिकली ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25.9, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 27.7, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 25.7,
फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 24.9। चलो अब देखते हैं क्या इसका आंसर होगा डिजिट सम से। वैसे सॉल्व करोगे तो ईमानदारी से बताना 45 से 50 सेकंड तो लग ही जाएगा, 1 मिनट भी लग सकता है। अब सीधे सीधे क्या करो, ये ऑफ है मतलब कि मल्टीप्लाई में है, ठीक है, क्योंकि अपॉन 100 होगा तो उसकी तो कोई वैल्यू मानेंगे नहीं। ये भी देखो तो मल्टीप्लाई में ही है, ये भी देखो। अब यहां पे आप देखो 5 और 4 क्या हुआ 9, तो ये तो 0 हुआ, बचा क्या 2, बचा क्या 2 इंटू 5 और 1 क्या हुआ 6 माइनस ये क्या हुआ 2 इंटू, अब देखो 9 तो 0 हुआ, 8 और 5 क्या मिला 13, तो 13 का क्या हुआ 3 और 1 4, क्या जोड़े देखो 20 है तो 20 का तो ये तो 2 ही रहेगा इंटू 4 और 2 6, 6 और 3 क्या मिला 9, तो 9 का तो 0 ही रहेगा। अब एक खुद देखो 2 इंटू 0 बेसिकली क्या मिलेगा 0। अब यहां पे आप देखो 6 दूनी के 12, तो 12 का क्या मिलने वाला है 2 और 1 3, 4 दूनी का 8, 3 में से 8 जाएगा क्या मिलेगा माइनस का 5 बराबर 0। तो अगर आप ये निकालोगे क्वेश्चन मार्क तो -5 इधर चला जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। मतलब कि जो भी मेरा आंसर होगा जो उसका डिजिट सम है वो क्या आने वाला है 5 आने वाला है। अब ऑप्शन में से देख लो जिसका भी 5 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। जैसे कि यहां देखो 9 है तो 0 हुआ, 5 और 2 7 यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा आप देख लो 7 और 7 14, 14 और 2 16 यानी कि 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 क्या होगा 4 और 1 5, मतलब कि ये जो है आंसर होगा हमारा। इसको आप देख लो 4 2 6 9 से 15 यानी कि 16 आया, यानी कि ये भी गलत। ठीक है, तो ये डिजिट्स आप देखो यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो देख के बता सकते हो। यहाँ पे 5 और 1 6 मिला तो इसका क्या मिलेगा 6, 5 2 7 या 5 4 9 खत्म, 6 दूनी का 12, 12 का क्या मिला 3, है कि नहीं। अब जैसे प्रैक्टिस अगर ना हैबिचुअल पढ़ जाओगे इसको तो देख के कर सकते हो, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी। तो देखो डिजिट सम ये चीज है। आप एक आध और क्वेश्चन करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होगा। तब तक आप इसको नोट करो, वीडियो पॉज कर लो। अब एक सवाल और देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 है माइनस 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस वॉट। देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ 70, सेकेंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 19 और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है 20। बिल्कुल आसान है, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4 और 1 5, 14 को लिख सकते हो 4 और 1 5 और 5 7 तो 35, मतलब कि इसका डिजिट सम क्या हुआ 8। 35 में 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8 ही मिलेगा। अगला चीज देखो माइनस का साइन आएगा, फिर 1 और 1 2 मिला, 2 को 5 से करोगे तो क्या मिलेगा आपका 10, तो 10 को आप इसीलिए लिख सकते हो 1 और 0 मतलब कि 1। अगला चीज आप देखोगे तो ये क्या मिलेगा 2 और 1 3 और 3 2 से क्या मिलेगा आपको 6, तो आप इसको कैंसिल आउट करके 6 लिख सकते हो प्लस में व्हाट वी ऐड, जो भी हमको ऐड करना है। अब 8 में 6 जाएगा क्या मिलेगा 7 और ये है आपका 6 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इसमें से निकालोगे तो देखो 7 में से 6 गया यानी कि ये मिलेगा आपको 1, क्या मिलने वाला है 1, यानी कि जो भी हमारा डीएस है यानी कि डिजिट्स आना जिसका 1 आया वही हमारा आंसर। ठीक है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। अब यहां देखो 1 आया, 7 और 1 8 कभी नहीं, 6 और 2 8 ये भी नहीं, 9 तो देखो 9 को 0 मानते हैं तो बचा क्या 1, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। और 2 और 0 बिल्कुल खत्म। तो देखो कितना तक आसान सी चीज है ये, तो अभी कैलकुलेशन के साथ में बता रहा हूं तो काफी आपको दिक्कत भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में करोगे, लेकिन जैसे जैसे इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, एकदम नोट कर लेना इसको पॉज करके वीडियो। चलो ठीक है आगे बढ़ा जाए। एक सवाल और है 1777 माइनस 2349 माइनस 1345
प्लस 6523 इज व्हाट। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन 4706, दूसरा ऑप्शन 4606, तीसरा ऑप्शन 4976, चौथा ऑप्शन 4176। कुछ नहीं करना आपको सच्ची में, आप उसी चीज को देखो जो मैंने आपको बताया था। ये क्या मिलेगा 21, 3 टाइम 7 7 14 14 7 21 21 और 22, तो 22 का डिजिट सम क्या होगा 2 और 2 4, तो आप इसको 4 लिख सकते हो। वैसे देखो 9 खत्म, 4 3 7 और 2 9, यही खत्म यानी कि 0, माइनस 5 4 9 ये खत्म, 3 और 1 4, प्लस 6 2 8 और 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो 7, 1 और 6 7 होता है ना। अब यहां पे ये चीज आप देखो खुद अच्छे से, ये तो बेसिकली आप 0 को हटा ही रहे हो। ये 4 से देखो ये 4 खत्म हो गया है कि नहीं, तो हमें वो ढूंढना है जिसका आंसर 7 है। ये हटा ही दो, हमें वो ढूंढना है जिसका आंसर 7 है, क्योंकि 4 से 4 खत्म, तो ये डिजिट सम इसका क्या मिला 7। अब ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम हमको 7 मिल रहा है। क्या इसका देखो 6 4 10 और 10 और 7 17, 17 में क्या होता है 8, गलत। 6 6 12, 12 और 4 16, 16 में क्या होगा 1 और 6 7, मतलब कि ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, तो कुछ सेकंड के अंदर ही आपके आंसर आने वाले हैं अगर आप डिजिट सम कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से फॉलो करते हो तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसकी वजह से डिजिट सम के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही आसान सा मेरे माइंड में आया। इनफैक्ट ये सभी के सभी क्वेश्चन देखो एनटीपीसी वाले हैं जो कि आ चुके हैं बार बार। एक क्वेश्चन और है कि 109,7.63 प्लस 2197.36 माइनस I think 2607 minus 24 into 3.5 into 3.5। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन में है 196.5, ऑप्शन बी दे देता हूं आपको 786.5, ऑप्शन नंबर सी दे देता हूं आपको 196.75, ऑप्शन नंबर डी आपको दे देता हूं मैं 200.5। अब देखते हैं, वैसे सॉल्व करोगे तो पक्का 1 मिनट तो आपका लग ही जाएगा कहीं ना कहीं। ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी है आपकी तो 40 से 30 सेकंड तो आपके कहीं नहीं है। बट आप नॉर्मल देखो इसको कैसे कर सकते हो। 9 का 0 बना, 6 और 3 9 0 बना, 7 और 1 क्या मिला 8, ऐसे ही 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 1 और 6 3 9 खत्म, तो ये क्या मिला 1, माइनस 7 और 2 9 खत्म, 6 बचा और 4 और 2 6, 6 और 6 क्या मिला 12, तो 12 का क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3.5, 3.5 का बेसिकली क्या होगा 8, वैसे ही 8 और 1 9 और 9 में से 3 गया क्या बचेगा 6, तो 6 इंटू 8 करोगे तो आपको क्या मिला 8 छके 48, तो 48 में क्या होगा 8 4 12 होता है ना, तो 12 का डिजिट सम करो 2 और 1 3, यानी कि जिसका भी आंसर मेरा 3 होगा वही हमारा इसका क्या होने वाला है सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं किसका हमारा आंसर इसमें से 3 है। आई थिंक मैंने आपको ऑप्शन गलत दे दिया गया 1097196 नहीं, ठीक है, कोई गलत नहीं है ऑप्शन गलत नहीं है। चलो आप देखते हैं एक बार किसका आंसर डिजिट सम 3 आ रहा है। खुद देखो 9 से 9 तो खत्म हो गया ना, 6 5 11, 11 और 1 क्या मिला 12, तो 12 का डिजिट सम क्या होगा 1 और 2 3, मतलब कि ये हमारा आंसर है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो ये था बेसिकली डिजिट सम का कॉन्सेप्ट, जिससे आपके कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। देखो ये जरूरी नहीं आप सिंप्लीफिकेशन में लगाओ, मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगा रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले एक शायद मुझे लगता है परसेंटेज का क्वेश्चन आया था वो जनसंख्या वाला, आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हो अगर ऑप्शन रहते हैं तो। आप किसी भी क्वेश्चन को देखो ऑप्शन से लगाने की कोशिश करो, मैं तो हमेशा इसी चीज को बोलता हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इजी रहता है उन ऑप्शन में से पिकअप करने के लिए कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। चलो फिर इसको खत्म करते हैं डिजिट सम से। कुछ मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ आपको ग्रुप में, आप पहले उस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं सभी लोग मिलके, जैसे ही वो क्वेश्चन होता है फिर वैसे ही केमिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग सभी लोग। थैंक यू सो मच।